जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेके आया हूं आपके पास में एक और मॉडल पेपर जो रहने वाला है राजस्थान विश्वविद्यालय हिस्ट्री का। किसका बेटा? हिस्ट्री का रहने वाला है। सेकंड सेमेस्टर के लिए ये हमारे पास में काम करेगा। किसके लिए बेटा? सेकंड सेमेस्टर के लिए अपने पास में ये क्या करने वाला है, काम करने वाला। बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। अब आप कहोगे सर आपने फर्स्ट में भी तो यही कहा था। तो बेटा मैं सिंपल सी बात करूं, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपको ऐसे तुक्के के सहारे नहीं लेके जाएंगे। वो केवल अपने पास में 3 से 4 क्वेश्चन बनाते हैं, उन्हीं को हम मॉडल पेपर के रूप में आपको दिखाते हैं। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो बंदा या जो लड़की अपने पास में सेमेस्टर फर्स्ट में अपने साथ जुड़ा था, उनको पता है कि एक्चुअली में ये मॉडल पेपर आपके लिए कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन की गहराई आपको देखनी होती है। तो इन्हीं के अंदर हम गहराई को नापने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन जो है बड़े मजेदार है, बड़े शानदार है, बड़े अच्छे एनालिसिस से निकाले गए हैं। तो आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर सेकंड के अंदर क्या खास होने वाला है अपने पास में। और बेटा मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रहा हूं आपको, आप अगर वासुदेव एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वासुदेव एजुकेशन के अगर कंटेंट के सहारे हैं आप लोग, तो मैं गारंटी देता हूं आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो आपके 1 वीक सीरीज है, सोलवर्ड पेपर्स होते हैं, इन सबको आप बाय बाय कह सकते हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके सीरीज से कोसों दूर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, पेपर में आने वाले पर्सन। अब पेपर में कौन से पर्सन आने वाले हैं, तो बेटा शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास में 2 नंबर का रहता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है अपने पास में बेटा, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? व्हाट वर द मेजर रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। तो बेटा 19वीं सेंचुरी में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो जैसा कि मुझे ज्ञात है, तो मैं लिखूंगा बेटा पहले तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को लिखूंगा बेटा, या फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव हो गया, या फ्रांस के प्रभाव ज्यादा हो गया था अपने पास में। दूसरा मैं यहां लिख सकता हूं कि बेटा नेपोलियन के सुधार की बात कर सकता हूं अपने पास में। किसकी बात कर सकते हैं बेटा? नेपोलियन सुधार की हम बात कर सकते हैं यहां पे। इसके अलावा हम यहां पे ये भी कह सकते हैं, इसके अलावा हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि बेटा सांस्कृतिक व भाषाई एकता की बात हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कल्चरल और लैंग्वेज यूनिटी थी उसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति और आर्थिक एकता को भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ उदय के कारण थे अपने पास में। तो कल्चरल को साथ लेके चलने वाले थे और लैंग्वेज के साथ में यूनिटी दिखाते थे। ठीक है, अब सुनो, गेजुपेडे गरिबाल्दी कौन थे, उनके योगदान का उल्लेख कीजिए। तो बेटा गरिबाल्दी जो थे हमारे पास में एक सैनिक नेता थे अपने पास में, और इन्होंने रेड शर्ट्स वाली सेना का नेतृत्व किया था। और सिंपल सी बात मैं कहूं कि इनका इटली के एकीकरण में, किसमें बेटा? इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। किसमें बेटा? इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। और दूसरी बात करूं मैं तो इटली का स्वतंत्रता नायक भी कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था? इटली का स्वतंत्रता नायक भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें बेटा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब और क्यों हुई? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब और क्यों हुई? व्हेन एंड व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसकी स्थापना हुई थी बेटा अपने पास में 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी बेटा? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, मैं लिख रहा हूं 24 अक्टूबर 1945। अब ये पूछ रहा है क्यों हुई थी अपने पास में। तो बेटा हमारे पास में विश्व के अंदर शांति बनाए रखने के लिए। किसके लिए बेटा? विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, कि भाई विश्व में शांति रहे, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े ना हो। तो हम सिंपल सी बात दूसरा पॉइंट ये जोड़ देंगे, फ्यूचर में युद्धों को रोकने के लिए अपने पास में यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई थी। अगर यूनाइटेड नेशन की शुरुआत ना हो या यूनाइटेड नेशन ना हो तो कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर बमबारी कर सकता है, फोड़ सकता है। तो ऐसा मानना था। तो अब हम एक चीज और बताओ, अब आप कहोगे सर पिछले वाले एग्जाम में तो
पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने केवल संक्षिप्त टिप्पणी ली थी, अभी भी मैंने यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी ही ऐड कर रखा है। तो बेटा रीजन ये है, टिप्पणी भी लिख सकता है और लाइन भी लिख सकता है। अब आप क्वेश्चन यहाँ तो आपने लाइन ही क्वेश्चन बना के लिखा है, तो बेटा मैं सिंपल सी बात लिखूं, अगर सामने वाले ने ये लिख दे केवल आपको राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण, ये टिप्पणी होगी, तो वही 4-5 लाइनें यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद याद रखना महिला आंदोलन के लिए प्रमुख मुद्दे क्या थे। तो बेटा हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि महिला आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, या सॉरी मुद्दे क्या थे, कि व्हाट वर द की इशू ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। तो बेटा हमेशा से हमें पता है कि महिलाओं के अगर अधिकार की हम बात करें तो पहला तो सबसे बड़ा है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाए। तो आजकल तो सभी महिलाओं को अधिकार है, लेकिन पहले हम बात करें तो पहले महिलाओं को इतना अधिकार नहीं था। ठीक है, तो पहला तो है मतदान का अधिकार। दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा तो मैं यहाँ पे शिक्षा के अधिकार की बात कर सकता हूँ, शिक्षा के अधिकार की बात कर सकता हूं कि शिक्षा भी उनको पूरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा तीसरे हम पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा राजनीति भागीदारी, यानी महिलाओं को राजनीति करने पर भी क्या किया जाए, जोर दिया जाए, या महिलाओं को राजनीति में भी सक्रिय किया जाए, या समान सीटें दी जाए। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के अगर प्रमुख मुद्दों में एक और बात करें तो बेटा जो ये महिलाएं काम करती हैं, वर्क करती है, जॉब करती है, इनमें भी इनको क्या दिया जाए बेटा, समान वेतन दिया जाए। तो ऐसा हम यहाँ पे प्रमुख मुद्दों की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें माओ जेडोंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बेटा माओ जेडोंग जो थे वो चीन के थे, अपने पास में कहां के थे बेटा, चीन के थे, और चीन के एक बहुत ही खास नेता थे, क्योंकि इन्होंने चीन के अंतर्गत अपनी गणराज्य, या मैं कहूं कि माओ जेडोंग जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। कहां के थे बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इसके बाद में मेरे पास में बेटा क्वेश्चन आता है महान आर्थिक मंदी क्या थी, व्हाट वाज द ग्रेट डिप्रेशन, और 1929 की बात कर रहा है। तो बेटा एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया कि महान आर्थिक मंदी कब देखी गई थी अपने पास में, 1929 में देखी गई थी। कब देखी गई थी, 1929 में देखी गई थी। दूसरी बात करें कि महान आर्थिक मंदी होती क्या है अपने पास में, तो बेटा सीधी सी बात है वैश्विक स्तर पर या विश्व स्तर पर अपने पास में जो आर्थिक संकट देखने को मिलता है। कब बेटा, विश्व आर्थिक संकट, किसको बेटा, विश्व आर्थिक संकट की अगर मैं बात करूं तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, महान आर्थिक मंदी कहते हैं। इसके अंदर सीधी सी बात है बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, बेरोजगारी देखने को मिलती है अपने पास में। ठीक है, दूसरा बात हम करें तो सिंपल सी बात है पैसा ही नहीं होता, बेरोजगारी है तो पैसा नहीं है अपने पास में। अब आप कहोगे सब कहां से आई थी ये अपने पास में, तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा बेटा शेयर मार्केट के पतन के कारण। किसकी बेटा, शेयर मार्केट के पतन के कारण, शेयर मार्केट के पतन के कारण अपने पास में क्या देखने को मिली थी बेटा, महान आर्थिक मंदी। क्या बेटा, महान आर्थिक मंदी। और आज के समय को देखते हुए भी लग रहा है कि बेटा शेयर मार्केट में जल्दी सी मंदी आने वाली है। ठीक है, इसके बाद में बेटा शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया, वो गेव द स्लोगन पीस, लैंड एंड ब्रेड। तो बेटा सिंपल सी बात है व्लादिमीर लेनिन की मैं बात कर सकता हूं बेटा। किसकी बेटा, व्लादिमीर लेनिन की बात कर सकता हूं, जिन्होंने शांति, भूमि और रोटी का क्या दिया था, नारा दिया था अपने पास में। ठीक है, इसके बाद में रूसी क्रांति के 2 प्रभाव लिखिए आपको, तो राइट टू इफेक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। तो बेटा रूसी क्रांति के 2 प्रभावों की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि साम्यवादी की बात कर सकते हैं अपने पास में। तो यहां से साम्यवादी से अपने पास में 2 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते बेटा प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं से क्या तात्पर्य, तो बेटा सिंपल सी बात है जनता के बिना सरकार कर नहीं लगा सकती, इसी का मतलब ये होता है अपने पास में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कार के नाम लिखिए। तो बेटा औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कारों में हम बात करें तो हम यहाँ पे स्टीम लूम की बात कर सकते हैं, स्टीम लूम की बात कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे इंजन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ 10 क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण थे, जो हमारे पास में छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने में बेटा, 2 नंबर में पूछे जाते हैं।
अब इसके बाद में हमारे पास में टिप्पणियां आती हैं और दो पर टिप्पणी पूछेगा आपसे, दो पर टिप्पणी पूछेगा। तो पहला तो है बेटा फ्रांसीसी क्रांति के कारण, क्या है बेटा, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, क्योज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत क्या क्या देखा गया था, क्या रीजन रहे, इन सबको आपको बताना है। ठीक है। दूसरा था बेटा अपने पास में साम्राज्यवाद यानी इंपेरियलिज्म और उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म की बात करने हैं। तो साम्राज्यवाद बेटा राष्ट्रीय स्तर की हम बात करने वाले हैं, तो उनको आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है। इसके बाद में आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के प्रमुख कारण बताने हैं। सेकंड का मतलब द्वितीय, वर्ल्ड का मतलब विश्व, तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताने हैं कि इनके क्या कारण रहे और क्यों आपस में सारे देश लड़ाई करते हुए दिखाई दिए थे, इसको बताना है। इसके अलावा मेजी रेस्टोरेशन यानी मेजी पुनर्स्थापन क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, यही मेजी पुनर्स्थापन है जिसकी वजह से आज जापान जो है वेल डेवलप्ड है, जापान वेल डेवलप्ड है। तो सिंपल सी बात है, किसके बाद में बेटा, मेजी पुनर्स्थापन के बाद में, तो इसको आपको बताना है यहां पे। इसके बाद में मैं बड़े क्वेश्चनों की सूची लेके आऊं, तो बड़े क्वेश्चनों में हमारे पास में आता है बेटा धर्म सुधार आंदोलन, क्या है बेटा, धर्म सुधार आंदोलन एवं प्रति धर्म सुधार आंदोलन के कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो यहां पर आपको धर्म सुधार आंदोलन बताना है, इसके साथ में अपने पास में प्रति धर्म सुधार आंदोलन के कारण बताने हैं, इनके इफेक्ट बताने, ये बताना है। तो हम सीधी बात है, एग्जामाइन द क्योज एंड इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट को बताना है। तो पहले तो आपको काउंटर यानी धर्म सुधार को, उसके बाद में प्रति धर्म सुधार को बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन था बेटा औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण इसकी प्रक्रिया तथा सामाजिक आर्थिक प्रभावों की क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है। यानी कि एक्सप्लेन द क्योज प्रोसेस एंड सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति के जो मेन कारण है उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में जो प्रोसेस चल रही है उसको बताना है और इसके प्रभाव क्या रहे वो बताने हैं। बड़ा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा अपने पास। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा यूरोप में 1830 की क्रांतियों के कारण एवं परिणामों का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। तो बेटा यूरोप के 1830 क्रांति के अंदर जो भी कारण रहे उसको बताना है, साथ में जो भी रिजल्ट निकल कर आए उनको डिफेंड करना है। बड़ा क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, डिस्कस द क्योज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द 1830 इन यूरोप। तो बड़ा क्वेश्चन है बेटा। और मैं एक चीज और बता दूं बेटा, एक चीज और बता दूं, आपको एग्जाम से पहले, मतलब मैं एग्जाम से 2 दिन पहले वीडियो बनाता हूं, और अगर आपको एग्जाम से पहले ही 15, 20, 25 दिन पहले अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो सकती है, आपकी चीजें याद रह सकती है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बेटा, करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से आपको बेटा, वहां से आपको वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है बेटा, वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर आपको जो भी सब्जेक्ट है आपका, वहां से उन क्वेश्चनों को आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। बड़ी चीजें है बेटा, बड़ी चीजें है, ऐसी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी जो वासुदेवा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रही है। वासुदेवा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए एक स्ट्रीम पे नहीं बल्कि सारी स्ट्रीम पे काम करता है। ठीक है। दूसरी बात है बेटा 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बेटा थोड़ी देर पहले मैंने 19वीं शताब्दी की बात की थी पहले क्वेश्चन में, उसी को यहां पर आपको वेल डिटेल तरीके से क्या करना है बेटा, डिफाइन कर रहा है। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी, इसको बताना है अपने पास में। उसके बाद में मेरे पास में 3rd यूनिट से जो क्वेश्चन आता है बेटा, बड़ा क्वेश्चन आता है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत का विस्तार से, सन यात सेन के 3 सिद्धांत का विस्तार से क्या करना है बेटा, विवेचना करनी है, वर्णन करना है, उसको बताना है। अब इसके 3 सिद्धांतों में बात करूं बेटा, राष्ट्रवाद पे आपको बात करनी है, लोकतंत्र पे आपको बात करनी है और जन कल्याण पे आपको क्या करनी है, बात करनी है। बड़ा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता जरूर है और मैं इसको मेरा फेवरेट क्वेश्चन बोल सकता हूं। ठीक है। डिस्कस इन डिटेल सन यात सेन देयर प्रिंसिपल ऑफ द पीपल, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड पीपल्स लाइवहुड के बारे में बता। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं बेटा 1917 की रूसी क्रांति के कारण, किसके बेटा, 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रमुख घटना एवं परिणामों का क्या करना है बेटा, विस्तृत वर्णन करना है। बड़ा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं अपने पास में, शीत युद्ध की राजनीति। किसकी बेटा? शीत युद्ध की राजनीति एवं विश्व व्यवस्था पर उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, कोल्ड वार की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बेटा? कोल्ड वार की मैं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर आपको विवेचना करनी है। बड़ा क्वेश्चन है बेटा अपने पास में। उसके बाद है बेटा 1949 की चीनी क्रांति के कारण। किसकी बेटा? 1949 की चीनी क्रांति। बेटा इधर रूसी क्रांति है और इधर अपने पास में बेटा चीनी क्रांति है। एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इसके कारण, घटना एवं परिणामों का क्या करना है बेटा? वर्णन करना है। तो बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये टॉप क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं 2 मॉडल पेपर के माध्यम से, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे बेटा। एक बार फिर से कहूंगा मैं, अगर आपको चीजें पहले चाहिए तो आपको वासुदेव एजुकेशन ऐप पर विजिट कीजिए। वहां से आपके जो भी सब्जेक्ट है उसको आप वहां से लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई में सुधार हो, ताकि आपकी पढ़ाई में नंबर आए, ताकि आपके पेपर क्लियर हो, ताकि आपका ग्रेड सिस्टम सुधरे और आप अपने ऊपर या आपकी फैमिली जो आपके ऊपर प्राइड महसूस कर पाएगी। जहां भीड़ों में, जहां पूरे लोगों में बैक पेपर फैले हुए थे, वहां मेरे बेटे ने पेपर क्लियर किए हैं सारे के सारे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।